हेलो, वेलकम टू रियल टॉक। सीधी बात की इस सीरीज में हम अपने पेशेंट्स को गाइड करेंगे कि उनका क्या रोल रहता है जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे कंसल्टेशन के लिए और चाहे सर्जरी के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो पेशेंट्स जो अपनी रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी कि अपना चश्मा हटवाने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं, जिनके बारे में उन्होंने सुन रखा है कि PRK होता है, लेसिक होता है, ICL होता है, क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन होता है। इन प्रोसीजर्स के लिए जब अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहते और पूछते क्या हैं और एक्चुअल में उन्हें कहना और पूछना क्या चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट्स पहले ही गूगल से देख के आते हैं कि अलग अलग प्रोसीजर में क्या हो सकता है और वो आके कहते हैं अपने डॉक्टर से मुझे लेसिक कराना है। हालांकि जब हम पूरी जांच करते हैं तो पता चलता है कि उनका तो लेसिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा है और कॉर्निया पतला है। तो पहला सवाल, जो भी लोग अपना चश्मे का नंबर हटवाने का प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, उन्हें डॉक्टर से कहना चाहिए, सर, मैडम, मैं अपना चश्मा हटवाना चाहता हूं या चाहती हूं, इसके लिए सबसे अच्छा प्रोसीजर क्या होगा, और यदि 2-3 ऑप्शंस हैं तो उनका कंपैरिजन मुझे बता दीजिए। ऐसा करने पे डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देख के उन 4-5 प्रोसीजर्स में जो चश्मा हटाने के लिए उपयुक्त हैं, उनमें से आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है वो बताएंगे। फिर इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है जब पेशेंट के बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं और वो सवाल ठीक नहीं होते। पेशेंट्स पूछते हैं, इस प्रोसीजर करने के बाद फिर मुझे जीवन में कभी चश्मा तो नहीं ना लगाना पड़ेगा डॉक्टर साहब? इसके बजाय यदि आप ये पूछें कि इस प्रोसीजर में कितने प्रतिशत लोगों में लंबे समय तक चश्मे का नंबर नहीं आता है, तो डॉक्टर आपको ईमानदारी से उसका जवाब दे देंगे कि हाँ, 1 या 2%, 2 से 5% लोगों का चश्मे का नंबर कुछ समय बाद फिर भी वापस आ सकता है। लेकिन यदि आप पूछेंगे कि नहीं आएगा ना, तो आप फिर मजबूर कर रहे हैं डॉक्टर को एक ऐसी हां कहने के लिए जो सच नहीं है। तो आपके इस सवाल के पूछने से प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशन रेट तो नहीं बदल जाएगा। असली बात यह है कि मरीज इसी दुनिया में रहते हैं और उन्हें पता है कि इस दुनिया में कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब वो सर्जरी के लिए आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका डॉक्टर भी परफेक्ट हो और उनका जो प्रोसीजर है वो भी परफेक्ट हो। उसमें उनका मन किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस या नेगेटिव बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसीलिए कभी कभी डॉक्टर उनकी मनस्थिति को समझ के उन्हें उस प्रोसीजर के बारे में सभी चीजें पॉजिटिव ही बताते हैं, एक तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। अब बात करने से कुछ नहीं होगा। जब ये प्रोसीजर होगा तो उनमें से कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके लिए वो पहले से तैयार बिल्कुल नहीं होंगे और फिर उन्हें लगेगा, चीटेड महसूस करेंगे। वो सोचेंगे कि मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके डॉक्टर ईमानदारी से जवाब दें आपके सवालों का सर्जरी से पहले, तो अच्छे और ईमानदार सवाल पूछिए, तभी डॉक्टर हिम्मत करेंगे आपको सही जवाब देने की। अब चश्मा हटाने वाले प्रोसीजर के लिए जब पेशेंट आते हैं, उनका सवाल होता है कि मुझे फिर कभी जिंदगी में चश्मा तो नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये एक उनकी मन की भावना होती है और एक अज्ञानता होती है, क्योंकि यदि उन्हें ये पता हो कि हम सभी को 40 साल के बाद नजदीक के चश्मे का नंबर तो लगाना ही पड़ता है। अब आप यंग एज में आए, 20-25 में, आपने अपने दूर का नंबर ठीक करवा लिया और फिर आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि मुझे जिंदगी भर चश्मा तो नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप सवाल ऐसे पूछेंगे तो डॉक्टर कह सकते हैं हाँ, नहीं लगाना पड़ेगा। हकीकत यह है कि यदि आप पूछें कि मुझे कब फिर चश्मे की जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर ईमानदारी से कहेंगे कि 40 वर्ष के बाद जैसे हम सबको नजदीक का चश्मा लगता है, उस स्टेज पे आपको भी नजदीक के लिए तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा। तो ये है वो एक एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हैं कि यदि आप अपने डॉक्टर से ईमानदारी चाहते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में, तो आपके सवाल भी समझदार होने चाहिए।